हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल क्यूट मम्मीज। कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए अपन बात कर रहे थे मेरे वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में हम लोगों को कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए और मैंने कैसे अपना ध्यान रखा विद जॉब के साथ में, कैसे मैनेज करते हुए मैंने जॉब के साथ में प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाया। हम इसी टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे जो डॉक्टर मैम थे उन्होंने मुझे कई तरीके के सजेशन दिए थे, कई तरीके से गाइडेंस दिया था। उन्होंने किस किस तरीके से मुझे बताया कि आपको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने मुझे एक तो ये सजेशन दिया कि कनिष्का आपको डेली धूप लेनी है, मतलब आपको ना थोड़ी देर के लिए धूप में बैठना है। तो इसलिए मैं डेली थोड़ा सा टाइम निकाल कर मॉर्निंग के अंदर, और वैसे तो मेरी जो 3 मंथ्स प्रेगनेंसी थी वो विंटर में ही थी, तो धूप में वैसे ही बैठना हो जाया करता था। बट अगर गर्मियों में भी आप लोग हैं तो अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बट जब थोड़ी सी गर्मी कम हो तो फिर हम लोगों को वैसे भी बॉडी को धूप की नीड होती है। मॉर्निंग की जो धूप होती है, अभी भी आप अगर मॉर्निंग में आप जल्दी उठते हैं और मॉर्निंग की जो हल्की सी धूप होती है ना वो लेंगे, वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होगी। तो धूप हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में अच्छा धूप के थ्रू जाता है। तो इसलिए मैं चाहे से स्कूल होती थी या घर में संडे को या कहीं होती थी, तो मेरी कोशिश ही रहती थी कि मैं थोड़ी देर के लिए धूप को अपनी बॉडी तक जाने दूं। इसके अलावा डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको एक लंबे टाइम तक, ज़्यादा लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, क्योंकि हमारे पैरों में वैसे भी पेन रहता है, तो उस वक्त वो इतना ठीक नहीं होता। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा लंबे समय के लिए खड़े रहने के लिए मना किया था, और साथ ही मुझे बोला कि आपको रेस्ट करना है, क्योंकि इस वक्त वैसे भी हमारी बॉडी में एक अजीब सा ट्रेडिशन सा रहता है कि हमको नींद आती है, थकावट रहती है, और प्रॉपर नींद लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको डेली 8 से 9 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं नाइट में जल्दी थोड़ा सा फ्री होकर टाइम से सोने की कोशिश करती थी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि नाइट में भी, मतलब विंटर के अंदर भी, मैं हल्का सा गुनगुना पानी करके अपनी जो हॉट वाटर बॉटल होती है उसके अंदर पानी रखती थी, सो दैट कि मैं नाइट में पानी पी सकूं। क्योंकि हम लोगों को लगता है विंटर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमें पानी जा रहा है, ठीक है, बॉडी में नहीं तो कोई बात नहीं, बट पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना ज़रूरी है। तो मैं विंटर में भी मैंने पानी का पूरा ध्यान रखा था पीने का। और इसके अलावा मेरा जब बाहर जाना होता था, स्कूल जाना होता था, तो उस कंडीशन में मेरे साथ में मैं हमेशा वाइप्स और टिश्यू पेपर्स ये हमेशा अपने साथ रखती थी। और क्योंकि हमें लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, बट बाद में जब हम बाहर होते हैं घर से तो ये चीज़ें हमें उस वक्त जब नीड होती है तब लगता है कि काश हमारे पास में ये होता। तो बस मेरा यही मकसद है कि मेरी जो ये छोटी छोटी बातें वो आप तक पहुंचे और आप इस चीज़ को जो मैंने कैरी किया अपने साथ में बाहर जाने में, और आपके काम भी वो चीज़ें आ सकें। और मैं कुछ बातों का और विशेष ध्यान रखती थी, जैसा कि डॉक्टर ने बताया। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उन्होंने मुझे साफ कह दिया था कि आपको हील्स नहीं पहननी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने हील्स को बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। मैं स्पोर्ट्स शूज़ थे वही पहन के स्कूल जाती थी, क्योंकि स्पोर्ट्स शूज़ कंफर्टेबल होते हैं इसलिए। और इसके अलावा मैम ने बोला कि आपको वज़न नहीं उठाना है। वैसे तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है, अलग अलग सबके बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के भी अलग अलग तरीके से सिम्टम्स नज़र आते हैं, या उनको अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम होती है। बट फिर भी मेरी यही एक आपसे यही एक सजेशन रहेगा कि यही करें कि आप वज़न ना उठाएं ज़्यादा। आप नॉर्मल जो वर्क करते हैं वो ठीक है, बट वज़न को अवॉइड ही करें स्टार्टिंग में। और क्योंकि हम घर पे होते हैं तो घर पे बड़े बुजुर्ग होते हैं, लेडीज होती हैं, वो हमें ऐसा करने से रोक देते हैं। बट बिगनिंग में हम लोगों को फर्स्ट प्रेगनेंसी में या स्टार्टिंग में, या हम बिजी इतना रहते हैं जॉब में, हमें ये छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं।
तो इन छोटी बातों को याद आपको ही रखना पड़ेगा। आपको खुद को अपनी केयर भी करनी होगी, अवेयर रहना होगा, क्योंकि घर में तो कोई ना कोई हमें याद दिला देता है, बट आप बाहर हैं, जॉब में हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उस जगह आपको इन बातों का खुद को ही ध्यान रखना होगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ, आप बिल्कुल बस एक चीज़ अच्छे से याद रखें कि आपको किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में कैसे भी स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये तो चलो आपकी प्रेगनेंसी है। एक नॉर्मल इंसान जो कि स्ट्रेस में होता है, परेशान होता है, टेंशन होता है, उसकी भी जो हेल्थ होती है वो डाउन हो जाती है, वो भी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बिल्कुल वीक हो जाता है। तो आप सोचिए कि आप तो प्रेग्नेंट होंगे और आपकी प्रेगनेंसी पर इसका कितना गलत असर पड़ेगा। तो आप खुश रहने की पूरी कोशिश कीजिए, और खुश आप अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जरूर खुश रहेंगे। और क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो ऐसे आप खरीद के नहीं ला सकते, वो आप अंदर से सेटिस्फाइड होंगे, आप अपनी परिस्थिति जो है आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ अब जो है वो यही चीज है और मुझे ही हैप्पी रहना है, तो ही आप खुश रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, तनाव नहीं लेंगे, तो आप ज़्यादा फिट रहेंगे। तो आप बस इतनी कोशिश करें कि खुश रहें और टेंशन ना लें, क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो हमारे पे ऑफिस का भी वर्कलोड रहता है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर कई सारे ऐसे पर्सन्स मिल जाते हैं जो शायद कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव वाइब्स देते हैं, या फिर थोड़ा सा वो हमें कभी कभार परेशानी में भी डाल देते हैं। तो आप बजाय उनसे कुछ कहते हैं ना आर्गुमेंट करने के, आप नॉर्मल रहिए, अवॉइड कीजिए। बस आप अवॉइड करना सीख जाएंगे तो सब ओके हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ये जो परिस्थितियां अभी जो आपके साथ में ये जो इतना लंबा टाइम चलेगा वो सब आपको ही मैनेज करना होगा। बाहर भी, घर में तो ओके, बट बाहर होते हैं, बाहर हर इंसान आपकी केयर नहीं कर सकता। घर वाले तो करते हैं बट बाहर हर इंसान आपकी केयर नहीं करे, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर्सन के कि आप किस कंडीशन के अंदर हैं। तो आप बस ऐसे ऐसे पर्सन जो होते हैं आपके आसपास अगर हैं, तो आप बस उन्हें अवॉइड कीजिए। आप अपने अच्छे से केयर कीजिए, वर्कलोड मत लीजिए, अपना काम है खुश होके कीजिए, आप अपने आप खुश रहने लगेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। और मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी, आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके काम आ सकते हैं, या आपके किसी रिलेटिव के, आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि मैं भी ऐसे और अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाकर आपके सामने लेकर आ सकूं। और मैं यही कहूँगी कि तब तक के लिए हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, स्ट्रांग रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।